करूं लेखन सब मन राय, साथ समझ की रस करूं गुण लिखा न जाए। हाथ जोड़ धर्मिंद कहे मोर करुणा सिंधु कबीर, तुम्हीं न आते जगत में को हर तो मेरे पीर। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार गुरु आपको सब संतों के। नमस्कार हरि आपको सब संतों के। श्यावर रामचंद्र भगवान की, दयालु सतगुरुदेव महाराज की जय। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पवित्र रामनवमी का नवरात्र का चल रहा है प्रयोजन। कम से कम 10 बार राम का नाम तो लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तमाशा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी बोल नहीं रहा है। बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। बोलो सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। इसको निकालिए ना, इसको खड़ा कीजिए। दयालु सतगुरुदेव भगवान की, श्री परमपुरी सरकार की। परम प्यारे धर्मानुरागी सत्संगी सज्जन तथा देवियों एवं माताओं, आज यहाँ आप सब के बीच में भगवान की चर्चा करने के लिए, सद्गुरुदेव का संदेश सुनाने के लिए बैठा हूँ। इसके पहले भी कई सालों तक इस स्थान पर हमारे जंगल बाबू के संप्रदाय से ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा स्वभाव भी होना बड़ा उत्तम बात है। आदमी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी होंगे होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कहते लोग नाच पार्टी को करा लेते हैं, बच्चों का जन्मदिन पर कितना बधाइयाँ बना के शहनाइयाँ बजाते हैं। अब तो शादियों के भी सालगिरह होने लगे हैं। सत्संग के नाम पर इस प्रकार का आयोजन करना यह बताता है कि भीतर में सुमति है, भगवान के प्रति भक्ति है, और प्रभु इसी तरह से ये श्रद्धा भक्ति भाव बनाए रखें। ये क्षेत्र तो परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान श्री परमपुरी सरकार का क्षेत्र रहा है।
मैं तो आज 50 साल पहले जब बच्चा हुआ करता था तब इन क्षेत्रों में कई बार उनके प्रोग्रामों में भी आया। वैसे भी बीच बीच में ये मकराइन उस समय आश्रम भी नहीं बना था, तब से मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूँ। लोगों की भक्ति भावना की चर्चा में पूरे रास्ते भर करते आ रहा था कि बड़े लंबे लंबे प्रोसेसन निकला करते थे। जब महाराज जी आते थे हाथी पर बैठाकर, रथ पर बैठाकर ले आया जाता था। और सबसे अच्छी बात इस इलाके के लोगों को कीर्तन भजन गाने का बड़ा शौक है। रात रात भर गुरु महाराज जी के सामने लोग भजन गाते रहते थे, कीर्तन गाते रहते थे और बड़ा प्रेम हुआ करता था। उसकी बूंदें जो पड़ी हुई हैं इस क्षेत्र में, ये बिशुनपुर और कौन कौन चांदी इत्यादि गाँव में बहुत महाराज जी का प्रोग्राम हुआ है। तो इन गाँव में महापुरुष का संकल्प और उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। वो जो डाल गए हैं, जो छींटा डाल गए हैं और जो संदेश यहाँ दिए गए हैं इनके बीच में, वो कालांतर में आगे आगे तक भी वो उसका प्रभाव रहेगा। और वही प्रभाव आज भी है जो आपके बीच में बैठकर ये सत्संग की गोष्ठी में बैठने का सौभाग्य मिलता है। अभी महात्मा लोगों ने उस सत्संग की कितनी महिमा सुनाई, लेकिन अब सत्संग का सत्संग बन जाना बड़ी बात है। आप देखो कि रेडियो का सेट जो है वह आप ऑन जैसे ही करते हो तो रेडियो स्टेशन में जो प्रोग्राम आता है और वह उसमें आने लग जाता है। यदि वहाँ का प्रोग्राम बंद हो जाए तब रेडियो का सेट पड़ा रहेगा, वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आएगी। यदि रेडियो नहीं हो, एक ढक्कन ले आके रख लो, एक तसला ले आके रख लो घर में, और तब तो उससे आवाज़ तो नहीं आएगी। तो क्या कारण है? रेडियो के अंदर में कोई उसका मैकेनिज्म ऐसा है, कोई मशीन ऐसा फिट किया हुआ है जो हवा में तरंगों में वहाँ के प्रभाव आते हैं और उनको ग्रहण कर लेता है। अब रेडियो का जमाना नहीं है, टेलीविजन देखते हो, टेलीविजन के बदले में और एक बड़ा सा ढक्कन ले आकर दीवार पर टांग दो तो उसमें प्रोग्राम आएगा, या आईना शीशा लगा दो तो उसमें तो नहीं आएगा। तो टेलीविजन में क्या ऐसी चीज है जो वहाँ के प्रोग्राम, यहाँ दिल्ली प्रोग्राम होते हैं, विदेश में प्रोग्राम होते हैं और हमारे घर में आ जाता है, और मिनट सेकंड भी देर नहीं लगती वहाँ से यहाँ आने में। इसलिए वो उसको इतना सेंसिटाइज कर दिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट को, इसके या तो रेडियो है या टेलीविजन है, उसको इस तरह से बना दिया गया है। उसके अंदर में कुछ ऐसे यंत्र उसमें डाल दिए गए हैं जो यंत्र वहां से पकड़ लेता है। तो आदिकाल से महापुरुषों के प्रवचन सत्संग होते रहे हैं। अभी गुरुदेव प्रभु की बात तो बहुत पहले की नहीं है, 30 साल 35 साल तो उनके गए हुए हुआ, और उस समय उनके उपदेश बहुत हुए हैं इस इलाके में। और इनके पहले भी, उनके पहले के जितने महापुरुष हुए, परमहंस दयाल से लेके नंगली वाले भगवान, और उनके भी आगे भगवान शंकराचार्य, ऋषि मुनि, व्यास, वाल्मीकि जितने हुए हैं, सबने उपदेश किया है। और उनके उपदेश के तरंग कभी नष्ट नहीं होता। वो ध्वनि का तरंग जो है वायुमंडल में है, और उसके लायक हम यदि अपने हृदय को ऐसा सुग्राही बना दें, तो ऐसा सात्विक पूर्ण शुद्ध बना दें, तो वहां से ग्रहण हो जाएगा। अभी ये बच्ची कह रही थी कि एक आदमी ये चाय डालने लगा और चाय की प्याली भर गई, तब भी डालता गया और गिरते जा रहा था। तो महात्मा को उसने मना किया कि बाबा चाय इतना क्यों डाले जा रहे हैं, गिर रहा है। तो उसने पूछा था बाबा से कि आप हमको कुछ सत्संग सुनाइए। तो बाबा ने ये मिसाल करके दिखाया कि अब सुनाऊं कहाँ से, प्याली में तो ठसाठस पहले से भरा हुआ है, अब मैं डाऊं तो गिर जाएगा। इसलिए तुम्हारा मन खाली तो है नहीं,
तुम्हारे हृदय में जो दुनिया का सारा कचरा और प्रपंच भी, राग भी, दोस्ती भी, दुश्मनी भी सब उसमें डाल के बैठे हुए हो, लेकिन मेरे सामने तो मैं तमाम तत्व ज्ञान वेद का और पुराणों का तुमको सुना भी दूं तो तेरे अंदर तो खाली तो है नहीं, फिर वहाँ कहाँ डालूंगा मैं? तो डालूंगा इस कान से उस कान से निकल जाएगा। और झाड़ झाड़ के यहाँ से महाराज जी कहा करते थे कि वंस मोर कह के तुम उठ के अपने घर चले जाओगे। हाँ बाबा जी आए थे, कुछ बोले थोड़ी देर तक से, क्या बोले इससे मतलब नहीं, कारण कि सुनने वाले कान में तो पहले से ही दुनिया का नक्का खाना घुसा के रखे हो, इसलिए इसको पहले साफ करना होता था। गुरु महाराज जी कीर्तन करवाते थे, अभी जैसे कीर्तन के वक्त में आप धीमे नजर आए, वो कहते थे खूब झूम झूम के कीर्तन करो कि ये मन में अंदर में जो तुम्हारे दुनिया भर के प्रपंच भरे हुए हैं कीर्तन से भाग जाएंगे। तब कहते हैं कि ये सुंदर करतारी जो है संशय विहग गुलाबन हारी। खेत में यदि चिड़िया चुग रही हो खेत के दानों को तो उसमें ताली बजाया जाता है, ताली बजाने से और चिड़िया भाग जाती है। इसलिए सत्संग सुनाने के पहले महापुरुष भजन गवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, और उस कीर्तन करने से यदि खुले दिल से खूब बिल्कुल मुदित होकर करोगे तो तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, और उस खाली मन में कुछ दो चार अच्छी भी बातें आ जाएंगी, वो तुम्हारे कल्याण के लिए होंगी। जिन गुरुदेव प्रभु की चर्चा करते हैं उन्होंने इस स्कूल में बहुत सारे आश्रम खोल रखे। यहाँ भरतपुरी धाम तो उनका बड़ा निवास था, यही मकराई में उन्होंने बनाया, बंजारी में आश्रम था, वहाँ मोडियरी में था, जगह जगह स्कूल कायम किया उन्होंने महापुरुषों ने। कारण कि इतने लोगों को बैठाऊंगा कहाँ, बैठा के थोड़ी देर तक आपको सुनाऊंगा, कीर्तन करवाऊंगा, और वहाँ आप सेवा करोगे, अपना तन लगाओगे, अपना धन लगाओगे, तो तुम्हारे भीतर का अहंकार पतला होगा, और भीतर के उस अहंकार पतला होने के बाद में तो फिर वे अच्छी बातें समझ में आएगी। स्कूल जैसे खोले जाते हैं, स्कूल में नाम न लिखाया जाए, स्कूल में जाया आया न जाए तो पढ़ाई तो नहीं होगी घर बैठे किताब पढ़ने से, इसलिए पहले एडमिशन लिया जाता है और बाकायदा 10 से 5 तक साल भर जाते हो तो साल भर के अंत में एक एग्जाम होता है, और एग्जाम 1 घंटा में होता है। साल भर का पेपर का एग्जाम 1 घंटा में ले लिया जाता है। उसी प्रकार इन महापुरुषों ने अपने आश्रमों को खोल के जो तालीम दी, जो सिखाया, उसको जरा सा एक नुक्ता भर में आंक जाते हैं कि तुम्हारे अंदर में पड़ा कितना है। ये गुरुओं की परीक्षा लेने का गजब ढंग होता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम सुने होंगे, सिखों के 10वें गुरु, और उनको जब मुसलमानों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फौज तैयार किया। तो कच्ची फौज में तो डर के भाग जाए वो मुसलमानों का तीर बर्छा देख करके, तो उन्होंने अपना फौज बनाना शुरू किया। वे हिंदू ही थे वे, और फिर उनके 5000 चेहरे थे। तो परीक्षा ले वगैरह तो कैसे क्या करते, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा एक दिन सत्संग में सब लोग जुटे, शाम को जैसे नियम से सत्संग होता था, तो गुरुजी ने कहा कि भाई आज सत्संग नहीं सुनाऊंगा, आज कुछ गर्दन काटने का मन है, मैं कुछ लोगों का गर्दन लेना चाहता हूँ। अब लगे मुंह ताकने की कौन सा सत्संग है, ये संत हैं गर्दन काटेंगे, ये है कि क्यों तुम लोगों ने दीक्षा लेते हो घर में तो तन मन धन दे दिया है हमको, और तन जब दे ही दिया है तो अपना तन मांग रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है भगवान, नहीं दिए हो क्या? फूल लेके और पत्ता लेके दीक्षा लेते हो क्या? तुमने तो प्रतिज्ञा की थी। और सब मुंह ताकने लगे, धीरे धीरे पीछे से खिसकना शुरू कर दिए। 5 पक्के थे जो है, एक जो पक्का था उठ के खड़ा हुआ भी बोले मैं दूंगा सिंह, कहा देगा, कहाँ देगा, याद कर ले पीछे पत्नी और बच्चे हैं, कहा कि पत्नी बच्चे भी तो आपके ही हैं, आप सोचिएगा। और कमरे में ले गए गुरुजी, और उधर से तलवार ले आए तो उसमें खून टपक रहा था। अब सोच लिए कि आज तो गला काट दिए उसका, और उसके बाद भगदड़ बची सत्संग में से, सब उठ के भागने लगे। दूसरा कहा कि भाई अभी और चाहिए गर्दन, और कोई है? उसमें से एक तैयार हुआ, कहा कि हमारा मेरा काट लीजिए, कहा कि चलो अंदर। अब
खून देख के उसका मन नहीं डरा और भीतर ले जाके और फिर बैठा के आए तो फिर खून टपक रहा और सोचे कि आज तक पागल हो गए और उठ के सारा भागना शुरू कर दिए। और बस क्यों भाग रहे हो भाई, गुरमुख हो तुम लोग। तो तीसरे को कहे कि तीसरा कोई कहा कि जी मैं दूंगा, उसको ले गए, उसको भी काटे। चौथा आया, तब तक से तो मैदान साफ हो चुका था, सारे भाग चुके थे। हल्ला करते गए कि बस भागो भागो भागो, गुरुजी सनक गए हैं, कितना तो मर्डर कर दिए। और उसके बाद चौथे के बाद में जब आए तो कहे कि तू अकेले बचा है, अभी तो मैं 10-5 का सिर लेना था। कहे महाराज जी पता नहीं आप भाग गए हो सब, कहा मेरा तो लीजिए। कहा कि डर नहीं लगता है। कहा कि डर क्या लगता है आपकी चीज आपको देने में। तो उन्होंने आवाज दिया, 4 जो चले अंदर से, कहा बेटा बाहर आओ। और वे छाती ठोक के आके दंडवत करके खड़े हो गए। अब वो हैरान हुआ कि तो गर्दन काटे थे, ये खून टपक रहा था और ये तो जिंदा है। वो सामने आए तो भीतर में 5 बकरे रखे हुए और बकरों को काट दिया था, परीक्षा जो लेनी थी उनको। और अंत में उनका पीठ ठोका उन्होंने और पीठ ठोक के कहा कमाल बेटा तुम पक्के निकले। 5000 में से 5 हमारे चेले पक्के निकले और ऐसे ही उनको विशेष उपदेश दे रहे थे। कितना खुश हुए होंगे गुरुजी। अब क्या बाकी बचा होगा, उनकी गुरुता तो बड़े दी उन्होंने। फकीरों के साथ थे, इतने बड़े रूहानियत के मालिक थे और उनके निगाह मात्र से सब निहाल कर दिया। जब भाग भाग के सब लोग भीतर गए तो औरतों ने पूछा उनके पत्नियों ने कि क्या बात है, आज सत्संग नहीं हुआ क्या, वो पहले आ गए। तो उनकी पत्नियां बड़ी बहादुर थी, वो कहने लगे अरे चेला बनते वक्त तो गर्दन दिए थे ना उनको और वो अपनी गर्दन मांग रहे थे तो भाग के क्यों आ गए। कहा कि अजीब पागल हो, तुम्हारा और बच्चों का कौन करेगा। कहा तुम्हारे और बच्चों को जो गर्दन ले रहे थे वो करेंगे, वो गुरु साहब करेंगे। जब सब दे दिया था तो काहे को भाग के आ गए। अब ये हैरान है कि क्या हुआ। तब तक उन्होंने कहा कि लो हमें चूड़ी बांधो और मैं जाती हूँ, कारण कि मैं अर्धांगिनी हूँ ना, तुम्हारा आधा हूँ, उनको धर्म से गिरने नहीं देंगे और तुम गुरु से विमुख होकर यहाँ घर में आ रहे हो दिखाने के लिए, चलो चोरी पहनो, मैं जाती हूँ वहाँ। और लाज लगी तो कहा अच्छा ठीक है तो रहो मैं जाता हूँ। और बेचारे लगाए करे क्या, लौटे। वैसे ही 50 लोगों के और वो की पत्नियों ने उस तरह से दुत्कारा तो वो 50 में लौट के आए। कहे गुरु जी मेरा भी ले तो देखे कि तो 5 जिंदा हैं तो सामने इनको उपदेश करने का क्या बात है, क्यों लौट के आ गए। कहे कि नहीं महाराज ले लीजिए मेरा। ये नहीं बताए कि पत्नी ने डांटा है तब आ रहे हैं, कौन बता रहे कि पत्नी से हार के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही मन किया तुम्हारे ले लीजिए आप। कहा कि बस ये 5 ही पक्के हुए और तुम अधूरे हुए। कहे कि 5 को अपना अमृत मुंह से लगा कर 5 को छलकाए। कहे कि 5 ये हुए और उनको भी कुछ विशेष उपदेश दिया कि चलो कम से बुनियाद रखे उतने पक्के चलो करो। तो गुरु महाराज जी इसी तरह से बताया करते थे सिखों की कहानियां और तमाम गुरुमुखों का। ये अहंकार की बात जो करते हैं, ये अहंकार तो बड़े लोगों को नहीं गया, बड़े ऋषि मुनि गिर जाते हैं इसमें। तो बहुत 60 साल 1000 साल तपस्या करने वाले को अहंकार गिर गया। विश्वामित्र जी इतने बड़े नई सृष्टि कर सकते थे, इतना महान तपस्वी, और अहंकार इतना कि वशिष्ठ जी जब तक नहीं कहेंगे ब्रह्मज्ञानी तब तक दूसरा कोई नहीं कहेगा। वशिष्ठ जी ना करने को तैयार थे और उनके 100 बेटों को काट दिए। कहा कि तुम कहोगे कैसे नहीं, वो कहे कि नहीं काट दो तब भी नहीं कहेंगे। अब रात में एक बार मन में आया कि अब ये बाबा जो है ये हमको ब्रह्मज्ञानी नहीं कह रहा है तो इसी को चल के काट देते हैं, काम ही खत्म हो जाए। अब वो रात में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में बैठे थे, सोए थे अपनी झोपड़ी में। तो उस समय माल तो होता नहीं था ऋषियों के पास में, और तमाम चांदनी एकदम जगमगा रही थी। वहाँ तलवार लिए हुए अपना फरसा गए रात में, आधी रात में, और जाए तो देखे कि तो बाबा जगा हुआ है, भीतर में कुछ गुदगुदाहट आ रही थी। तो बाबा की बात सुनने लगे। तो उन्होंने क्या सुना
कि अरुंधति पूछ रही उनकी पत्नी की महाराज अभी धरती पर बहुत बड़ा तपस्वी कौन है? कहा कि विश्वामित्र। उससे बड़ा तपस्वी कौन है? अरे आज जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना जगमगा रही है वैसे ही उसके तप से सारा भूमंडल जगमगा रहा है। ऐसा बुराई कर रहे थे तो ये बेचारा हैरान कि हम तो गला काटने आए हैं, ये मेरी तारीफ कर रहा है। ये आदमी नहीं तो इसके 100 बेटों को काट दिया, आज इसको काटने आ गए हैं और तब मेरी तारीफ कर रहा है। कहा कि महाराज चिल्लाए जैसे, और जैसे वशिष्ठ निकले तो उनके चरणों पर गिर पड़े, हर्षा इधर फेंके और लोट लोट के रुला के उनके चरण भिगो लिया उन्होंने। और बस जैसे ही उनके प्रणिपात करके रोने लगे वैसे ही वशिष्ठ जी ने उठा के उठो विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मित्र उठो उठो उठो, उठ के गले से लगा लिया, आशीर्वाद दिया ब्रह्मर्षि होने का। कहा महाराज बेटे बच गए होते पहले क्यों नहीं कहा? कि पहले कहने लायक नहीं थे, तो इतना अकड़ से भरे हुए थे कि मैं काट के कहवा लूंगा, इसलिए मैं नहीं करता। मैं इसलिए आज तुम्हारा आंख से तुम्हारा अहंकार निकल गया है। अब तुम देवता बन गए हो, तुम ब्रह्मर्षि बन गए हो, सर्वोच्च पदवी मिल गई है। इस अहंकार में तो कहते हैं कि हमें तो ब्रह्मपद से गिरा दिया है। हम तो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा तो हम खुद ही हैं, लेकिन हमारे परमात्मा होने में बाधक हमारा अहंकार बना है। ये बेईमान बड़े बड़े लोगों को मार डालता है अहंकार। और उसकी छोटी सी बिल्कुल परीक्षा जो होती है गुरु लोग दिया करते हैं, अपने से नहीं पता चलता है कि हम निरंकारी हैं, पता तो गुरुओं को चलता है। गुरु महाराज जी के स्कूल में जो लोग पढ़े लिखे पढ़े हुए बैठे हुए लोग हैं, इनको पता है। वो डांट देते थे और डांटते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हाँ वो नकल कर रहे हैं या कोई वैसे नौटंकी कर रहे हैं, और इतना कस के डांट देते थे कि कलेजा कांप जाता था और फिर चुप होके जाके बैठ जाते थे। पता करो कि क्या कर रहा है, कितना देर तक डांटने का असर रहता है। जितना देर तक डांटने का असर पड़ा है इसका मतलब कि तुम्हारा अहंकार उतना ही मोटा है। अहंकार ही तो तुम्हें नाराज करता है। जिस समय नाराज किया तुमने तो गुरु साहब के ऊपर थूक फेंक दिया। तो इसलिए ये परीक्षा लेते थे। यहाँ बैठे हुए हमारे प्रेम बाबा, हमने किताब में लिखा है, गुरु महाराज जी की लीला बताए हैं, दूसरा ज्ञान क्या छापने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ऐसे ही महाराज जी का मालिश कर रहे थे हम लोग, और मालिश कर रहे थे, ठंडा का समय होता ही था। बाहर कोयले में हाथ को सेक के तो अब उनका शरीर छूने के लिए सबको ललक लगी रहती थी। सब लोग लाइन लगाए पड़ते थे कि हम टांग दबावेंगे, पीठ दबावेंगे, सिर दबावें, और खूब मालिश होता था उनका। ये दौड़े हुए कहीं पीछे से आए, वो मंदिर में पुजारी थे, प्रेम पुजारी कहा भी जाता था। तो ये आए और पीछे से धीरे से झुक के और महाराज जी के पीठ में हाथ लगा दिए कि हम जरा सा छू लें। अब उनका तो दिव्य शरीर था, उनको छूने के लिए तो तरसते थे लोग। जैसे ही पीठ में हाथ लगाए तो ठंडा हाथ था, सेंक के नहीं आए थे। ऐसे महाराज जी चौंक गए और ताके कौन है रे, मेरे शरीर में हाथ लगा दिया ऐसे ठंडे हाथ। तो जैसे ही देखो इनकी तरफ से तो महाराज जी मार दिए एक थप्पड़। कहा कि बेईमान, बाहर का काम करने के डर से मेरे पास सारे लोग आ जाओ, आसन भर के मुझे दबा दो, और आपके हाथ लगा दिया ठंडे हाथ से, भाग यहाँ से जा। और ये चुपचाप सिर झुकाए चले गए। तो महाराज जी ये बाद में स्नान करने गए बाथरूम में, तो मैं स्नान करा रहा था, तो महाराज जी कहने के लिए बड़ा प्रेमी बच्चा है, उसको मैंने मार दिया, उसको ले आ तो बुला ला, तो जरा उसको प्यार कर दे। बड़े दयालु थे ना वो, तो गुरु का मार और प्यार दोनों गजब का है। वो कुम्हार की उपमा दी गई है कि कुम्हार कहते हैं गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और गड़गड़ काढ़े ठोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट। कहते हैं कुम्हार जो है वो मिट्टी कच्चा होता है तो उसको पहले हाथ दे के और थपकी से थपक के उसको सीधा करता है। इसी तरह से वे हाथ प्रेम का दे के और ऊपर से ठोक के हमारी वक्रता को ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं वे। तो वो इस तरह से महाराज जी स्नान करके जब कमरे में आ गए तो कहे कि बुला ला तो प्रेम को। मैं गया तो ये नीचे अपने
अब वहाँ ये फूल पटा रहे थे। मैंने कहा महाराज जी बुला रहे हैं। ये दौड़ के आ गए वहाँ। तुम्हारे सब कमरे में स्नान करके ठीक से बैठ गए थे कपड़े पहन के। कहने लगे प्रेम क्या कर रहा था? क्या है महाराज जी, मैं फूल पटा रहा था। कहा कि अच्छा, जाके यहाँ से फूल पटा रहा था, तुम्हें थप्पड़ मारा तो नाराज नहीं हुआ हम पर तुम? कहने लगे महाराज जी नहीं, आप पर नाराज होंगे। कहेगी क्यों, नाराज नहीं हुआ? कहा नहीं महाराज जी, नाराज नहीं हुआ। तो इनको इंतजार करेगी कुछ और कहेगा। तो लगे कहने की रात में महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि जब गुरु जी थप्पड़ मार दें तब समझना चाहिए कि प्रेम हमारा पक्का हो गया। अब अपने को न थप्पड़ मारा जाता है तो गैर को तो नहीं मारा जाता। जब तक से छो कर रहे हैं, नरम नरम बात कर रहे हैं, तब तक तो इसका मतलब कि उसको अपना नहीं समझ रहे हैं। और बेझिझक होके अपने बेटा को जैसे मार देते दूसरे के बेटा को मारो तो इन्होंने कहा कि महात्मा जी बोले कि जब तक गुरु महाराज जी थप्पड़ नहीं मारे तब तक प्रेम पक्का नहीं होता है। मैं सोचने लगा कि पता नहीं कितने साल से मैं लगा हुआ हूँ सेवा में और मेरा प्रेम कब पक्का होगा और मुझे कब थप्पड़ लगेगा। ये सोच के मैं सोया था, तब तक से आज सवेरे गलती हुई, आपने थप्पड़ दे दिया। हम तो खुश हो गए, क्या वाह हम पक्के हो गए। और रात का आज सत्संग वाला जो है पूरा लग गया। और मैंने धन्यवाद कर रहा था कि महाराज जी आज मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया आपने पक्का होने का। महाराज जी बहुत हंसे। कहा रात में सोच के सोया था, कहा कि हाँ महात्मा जी सत्संग किए थे ना तो बात मेरे को पकड़ा गई थी और मैं अफसोस कर रहा था कि मुझे तो आज तक थप्पड़ नहीं लगा, तो आपने पूरा कर दिया। महाराज जी हंसने लगे है कि चलो और पक्का कर देता हूँ, दूसरा गाल दे, एक थप्पड़ और लगा दूँ। तो इन्होंने ऐसे किया तो महाराज ने ऐसे दुलारपूर्वक मारा, फिर प्रसाद दिया। और ये पक्के आज तक से बचपन से लगे हैं। ये 15 साल की उम्र तक से क्या पिता ही इनके भक्त थे जिनके यहाँ पैदा हुए। पूरी उम्र तक गुरु महाराज जी से आज तक सच्चाई से लगे रहे। हम लोगों को उस स्कूल से कितने पढ़े और कितने बिगड़े भी, कितने बिगड़े कितने बने, लेकिन हमारे प्रेम बाबा एक रस रह गए बिल्कुल जैसे बच्चे में थे गुरु महाराज जी के समय में। आज भी उतने ही सरल है। जो सत्संग कर रहे थे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अभिमान को मिटाने के लिए सत्संग से अच्छी और कोई चीज़ है नहीं। और उस अभिमान की परीक्षा इसीलिए होती है जैसे घाव होता है तो उसमें बस भरा होता है, और कपड़े से भी थक जाए तो एकदम जी सिहर जाएगा। उसी तरह से अहंकार पर जरा सा ठेस लगे तो मन तिलमिला जाएगा बिल्कुल। और मिला के मैंने तो बड़े बड़े तत्वज्ञानी महात्मा जो बैठे हुए हैं, जो महामंडलेश्वर कहलाते हैं और जिनको शास्त्र याद है, पूरा कंठ के कंठ याद है, और उनको मैंने देखा वहाँ जाके कि उनको एक बात कोई उल्टा उनके मन के भूल दिया, वो 8 दिन तक मन खड़ा हो गया। अब बताओ, अहंकार मिटा दे, अहंकार मिटा दे, अहंकार मिटा दे। कि अहंकार की पढ़ाई पढ़ते होंगे, शास्त्र में यही लिखा हुआ है। और परीक्षा होने के बाद में मन ऐसा ही बना था कि जरा सा ठेस लगी, मिला गए, एकदम अशांत हो गए। इसका भी मन जो साधक है, जो गुरुमुख है, तो कौन है इतनी बातों से, उसके मन के विपरीत कुछ होता है तो कितनी देर तक उसके ऊपर असर रहता है? आधा घंटा रहता तो सबके ऊपर में है, हमारे ऊपर भी होता है, आपके ऊपर भी होता है, लेकिन किसी के ऊपर कम, किसी का ज़्यादा। जिसका अहंकार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा असर होगा। और ये गुरुभक्ति की जो तालीम महाराज जी ने दी, ये बड़ा ही अजीब सा है। गुरुओं से डरते रहने को कहते हैं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे तो उतरे गाफिल खावे मार। गाफिल हुआ तो मार खा जाएगा। मुझे बड़े रास्ते भर मुझे एक बात याद आ रही थी। महाराज जी के एक बड़े, अब उनके साथ के किसी महात्मा से तो जरा सा द्वेष हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा में क्या होता है, आप साधक को यदि आपकी किसी जरा सा विरोधी के ऊपर से झगड़ा हो जाए और उसको गुरु साहब कहीं तारीफ कर दे तो तुमको बुरा लग जाएगा। तुम्हारा कोई अपना आदमी हो और उसकी बुराई कर दे तो तुमको बुरा लग जाएगा। तो बुरा लगा गुरु के वचन पर, गुरु के बातों पर, इसका मतलब उसका अपमान तो तुमने कर दिया। इसीलिए माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को भेजते वक्त कहते हैं
कहती हैं, हमको उपदेश देती हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ जा रहा हूँ भैया की सेवा में, मुझे उपदेश करो। तो माता कहती है कि बस राग रोष ईर्खा मद कोहु जनि अपिन के सपने बस हो, और सकल प्रकार विकार विहाई और सब तज करहु चरण सेवकाई। कहते हैं राग भी, रोष मतलब क्रोध भी, ईर्ष्या भी और मद भी कि मैं ये हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, और कोह कहते हैं क्रोध को। और कभी भी सपने में इसके बस में मत होना, इसके बस में आओगे तो मन खराब हो जाएगा, सेवा छूट जाएगी, सेवा बिगड़ जाएगी। राम की सेवा क्या करोगे? सकल प्रकार विकार विहाई, यही विकार है मन के। क्या विकार है ये? राग रोष ईर्खा मद और कोहु। कहते कि ये मन सपने में लिखे, सुमित्रा जी कहती हैं इनके सपने में भी बस में यदि होगे तो फिर सेवा बिगड़ जाएगी, सेवा नहीं होगी, सेवा का कुल फल खत्म हो जाएगा। ये है उपदेश। ये उपदेश लक्ष्मण के लिए नहीं, हमारे आपके सबके लिए है। तो महात्मा की बात गुरु से कहने की छोड़ दिया जाए। अरे अभागा, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना होए, ताको काल घसी की है बचा न सकी है कोई। तुमको काल नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या प्राप्त कर लोगे उनसे दूर जाकर? भगवान ने तो उनको भेजा है तुमको देने के लिए, और मोटाई चढ़ती है। महाराज जी कहते थे कि सेवा करते करते सेवक भी तंग आ जाते हैं, उठ जाते हैं। प्रवचन करते करते ये साधु भी थक जाते हैं। सेवा करते करते भगत भी थक जाते हैं। कि जब होता है आश्रम से कोई प्रोग्राम है तो चंदा दो तो ये करो, भगत भी परेशान हो जाते हैं। समझना नहीं चाहिए उसको, समझना चाहिए कि वो भाग्य है हमारा, ये चांस मिल रहा है, ये समय मिल रहा है, इससे चूक गए। इतने जीवन भर की सबसे बड़ी चूक जो है गुरु साहब से दूरी बन गई। और दूरी भी ऐसी चीज है, एक फकीर ऐसे शराबी कबाबी था वो, तो किसी ने उससे पूछा कि अरे तुमको डर नहीं लगता खुदा के पास जाओगे तो क्या जवाब दोगे? तो मैं यही कह दूंगा खुदा से कि मैंने बेशक बहुत पाप किया है, मैं शराबी हूँ, गंदा काम करता हूँ, मैं एकदम बिल्कुल लंपट हूँ, मैं सब हूँ, लेकिन एक अच्छाई है कि अपने पीर से, अपने सदगुरु साहब से मैंने ईमानदारी बरती है और उनके साथ में ईमानदार रहा हूँ। उनसे बेअदबी नहीं की, उनसे मैंने कोई कपट नहीं किया, उनसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और ये पीठ ठोक देगा कि जा बेटा, कारण कि पीर को तुम्ही ने भेजा है हमारे लिए, वहां से जिस साहेब ने भेजा है। और हमने गलती की, हम गलत करने वाले हैं, गलती पग पग पर करते हैं, लेखे गिनत में छूटी है, छिन छिन भूलनार। अरे बख्शन हारा बख्श लो, नानक पार उतार, हे बख्शने वाले बख्श देना, पार उतार देना। कारण कि लेखा गिनती यदि करोगे तो मैं तो पल पल पर फूल करने वाला हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं है, मैं छूट ही नहीं सकूंगा। इसलिए मैं जाके कह दूंगा खुदा से कि आपने जिसको पीर बनाकर मुझे सौंपा था उसके साथ मैंने ठगी नहीं की है, उसके साथ में सच्चा रहा हूँ, उसको मैंने दिल से प्यार किया है, उसका अदब माना है। और खुदा हंस के टाल कर देगा कि जा, सारे गुनाह तेरे माफ हुए, एक ही अच्छाई जो है तुम्हें बख्श देने के लिए काफी है। इस गुरु भक्ति का, अव्वल गुरु भक्ति का प्रचार किया गुरु महाराज जी ने इस कलिकाल में, इस इलाके में आके, या पूरे देश भर में घूम घूम के। कारण कि हम यज्ञ नहीं कर सकते थे, हम योग नहीं कर सकते थे, हम तपस्या नहीं कर सकते थे जंगल में जाके। हम कर क्या सकते थे? कीर्तन करा करा के, हरे राम करा करा के, और हमें उपदेश दे दे के उन्होंने इस तरह के कक्षा लगा लगा के पढ़ाया, समझाया, जगह जगह स्कूल खोल दिया। और इन स्कूलों में उनके पीछे में भी आके तुम जाके कीर्तन करो और बैठो। ये मकरैन का आश्रम है, आपके नजदीक है, आपको जाना चाहिए, पर बोली जाने में तो देर भी लगे, यहाँ निकट है। जरूर भी महीने में, हफ्ते में एक बार जाके और वहाँ मंदिर में बैठे, कोई नहीं भी है तब भी बैठोगे तो वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। उस भूमि पर सदगुरुदेव के चरण पड़े हैं,
और मैं उसका गवाह हूँ। महाराज जी ने यहाँ तक कहा था कि मकरैन आश्रम चारों मामलों में ये अच्छा है। ये नदी के किनारे है, सड़क के किनारे है, शहर के नजदीक है और यहाँ रेलवे स्टेशन है। चारों जो जरूरी चीजें होती हैं आश्रम के साथ में, और ये चारों हैं यहाँ। इसलिए उनको ये पसंद था महाराज जी को। और आज जो अभी सिंहासन बना है, प्रेम जी ने इतना पुरुषार्थ करके बनवाया है, वो जहाँ महाराज जी का आसन बैठा है वहीं पर महाराज जी का प्रवचन जब होता था वो भी था। उसको हम लोगों ने छेड़ने नहीं दिया, कहा कि वहीं सिंहासन बनना चाहिए जहाँ महाराज जी बैठ के प्रवचन किया करते थे। तो ये गुरुदेव प्रभु की पाठशाला है, और उस पाठशाला में जाओ। जरूरी नहीं कोई शिक्षक, कोई महात्मा तुम्हें बैठ के हाथ उठा उठा करके रामायण की चौपाई सुनाएगा। केवल जाके वहां दंडवत करो, उस जमीन को चूमो, उसकी धरती को लगाओ और प्रणाम करके 10 मिनट केवल बैठ के, साइकिल चलते चलते तो टहलते हुए जाके और वहां बैठ के आ जाया करें। दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। वो सदगुरुदेव की कृपा के तार वहां पर जुड़े हुए हैं, वो बंधु छिड़क भी गए हैं वहां पर, और उसका मूर्त रूप ये आश्रम हुआ करते हैं। वहां जाना चाहिए आदमी। तो इस गुरु भक्ति का प्रचार किया। इसमें आदमी को बेपरवाह नहीं होना चाहिए। मन यदि कहता भी हो कि हाँ ये बेकार कहाँ लगे हुए हैं, आश्रम वाले भी ये कहते हैं ये गैया चराओ, खाना बनाओ, लोग आए तो उनको साथ ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। अरे साधु बने हैं, उनको तो भाषण लगा के तब करना चाहिए, तब करोगे, दम है इतना। तपस्वी तो परमहंस महाराज जी थे, हैं, 2-2 घरों की अपार संपत्ति छोड़ के आए, कपड़ा उठा के बक्सर के नदी में फेंक दिए और नंगे हो गए। गांव के नजदीक जाते थे जब भीड़ लगती थी कि एक आदमी मोटा सा 17 साल की उम्र थी, ये केला का पत्ता ऐसे आगे रख के और दौड़ते हुए आए। यहाँ डेरी घाट के आगे वहाँ जंगल था, घनघोर जंगल, जहाँ बिल्कुल शेर, चीते, भालू रहते थे। और उस जंगल में घुसते गए। और आज भी इतना दुरूह है, उन दिनों में कैसा रहा होगा। चले गए रोहतास किला में और वहां बैठे रहे। कितने दिन भूखे रहे होंगे, 9 वर्षों तक रहे हैं नंगे। उनको अजगर मिला है, उनको बाघ, भालू, चीते उनके बगल में बैठे हुए मिलते थे, और कभी भी डर नहीं हुआ और न उनसे कोई नुकसान हुआ। इतना वैराग्य था महान, और इस तरह से ऊर्जा को दिया। हम क्या कर सकते हैं? हम तो घर से बाहर कहीं निकल जाए तो जरी ठंडी हवा लग जाए तो जुकाम आ जाएगा, उनको तो बुखार चढ़ जाएगा। तपस्या कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, बस इतना ही काफी है। आपके स्कूल में बैठ गए हैं, नाम लिखा लिए हैं, आप दयालु कहे जाते हैं, परम दयालु, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे महाराज जी भी आए थे यहाँ रोहतास में, केवल उनके तपोभूमि को प्रणाम करने के लिए। 82 इसमें आए थे, जब कोई आश्रम नहीं था, कोई इस इलाके में एक भी भगत नहीं था। गोंडा के एक प्रेमी को लेके आए थे, उस रोहतास किला में बैठे और आंख मूंदे रहे घंटों। उन्होंने पूछा उस भगत जी ने कि महाराज इस घनघोर जंगल में न कोई भगत है, काहे लिए आप आए हैं? कहे कि बेटा यहाँ मेरे दादा गुरु ने 9 साल तक किया था, उनके इस तपोभूमि को प्रणाम करने आया हूँ। और मुझे भीतर से आज्ञा हो रही है कि बेटा इस क्षेत्र में मेरा शरीर बना है, पला है, छपरा से लेके यहाँ तक, और मेरे ज्ञान से यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हुए। कारण कि एक बार जब छोड़ के गए तो पाकिस्तान जाके शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो वापस नहीं आए बिहार को। इसलिए मेरे बिहार के बच्चों के बीच में, बिहार के जीवों के बीच में मेरा उपदेश बांटने के लिए तुमको आज्ञा देता हूँ। तो महाराज जी बोले कि मुझे आदेश हो रहा है, मेरे गुरु भाई तो उधर पंजाब के क्षेत्रों में बड़े धनी इलाकों में हैं, और मुझे इस गरीब बिहार में, उस समय 42 में बिहार की क्या दशा होगी, कहीं सड़क, न पानी, न बिजली। बिजली तो 6-6 साल दिखाई पड़ती नहीं, डिबरी जला के रहते थे लोग। और उन दिनों में महाराज जी यहाँ आए, कहे कि मुझे आज्ञा है कि इस क्षेत्र के जीवों को मेरा उपदेश बांटो, तुम, मेरा ऋण रह गया है, ये तुम्हें उतारना है। तो महाराज जी ने इसीलिए रोहतास के क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। रोहतास से लेके पूरे साउथ बिहार में लाखों लोगों को उपदेश किया, और इस इलाके में प्रचार करके
अनेक केंद्र बनाए, आश्रम बनाए और कितने लोगों को अपने चरण शरण में लगाया। तो ये वो क्षेत्र है, आज उनकी याद आती है। इन इलाकों में आपने उपदेश क्या, आपको उपदेश उनका पा चुके हो, आया जो बच्चे अब के हैं और वो भी तो उसी अंश के हैं। आखिर महाराज जी, परमहंस महाराज जी जब शरीर छोड़ने के लिए घोषणा कर गए कि मैं अब जाऊंगा, तो रोने लगे लोग। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा रो मत, मैं एक बार हाथ जिसका पकड़ा हूँ 7 जन्म तक उसको मिलूंगा और उसको पार उतारूंगा। तो अब हमारे बच्चों के बच्चों जितने हैं हमारे घरों में, इन सबों को भी उसी 7 जन्म में ले लिया जाए कि ये 7 जन्म में परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त है और वे उनको उबारने के लिए, उनको दुआ बरसाने के लिए आशीर्वाद दे गए हैं। तो अब जा रहे हैं हम लोग। तो छपरा में ये रामनवमी को उनका त्यौहार होता है, आप सबों को भी निमंत्रण है, जाना चाहिए। उनके जन्म स्थान को 150 साल बाद किसी तरह से प्राप्त किया गया। वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर मंदिर बना हुआ है, लेकिन छोटी जमीन है, इसलिए भीड़ इतनी होगी। पूरे 100-200 लोग ट्रेन में और हवाई जहाज में रिजर्वेशन करा के आ रहे हैं लोग। इतनी भीड़ है, 5-5, 6-6 धर्मशालाएं वहाँ रिजर्व की गई हैं, जिसमें ठहराने के लिए बड़ा भारी जुलूस निकलता है शहर में। तो उस कार्यक्रम को देखना चाहिए। परमहंस दयाल जी का भी जन्म के रामनवमी के ही दिन हुआ था, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम रामयाद भी है। परमहंस अद्वैतानंद तो बाद का नाम है, लेकिन बचपन का नाम उनका घर का रामयाद था या राम नारायण था। उसी नाम से वे यहाँ रोहतास में तपस्या करने आए थे। तो बड़ा अच्छा है, आप उस कार्यक्रम में जरूर आना। और सबको बुलाहट है, इसलिए गाओ तो बाबा का सजल दरबार हो, भजन गाओ।